हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अमोल लाहौटी और आज हम बात करने वाले हैं वैरिकोसिल का नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस, वैरिकोसिल का बिना सर्जरी ट्रीटमेंट। सो वैरिकोसिल क्या है, वैरिकोसिल क्यों होता है, वैरिकोसिल को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, वैरिकोसिल का आगे बढ़ने को कैसे रोका जा सकता है और वैरिकोसिल की वजह से यदि आपको इनफर्टिलिटी या फिर बच्चा नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये सब टॉपिक मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा। तो वैरिकोसिल यानी क्या है कि वैरिकोसिल यानी अंडाशय या फिर हमारा जो प्राइवेट पार्ट टेस्टिस होती है वहाँ की अशुद्ध रक्तवाहिनियों का फूलना सूजना। भी सूजती फूलती क्यों है? क्योंकि वहाँ पे नॉर्मली वहाँ नीचे से ऊपर हृदय की तरफ अशुद्ध खून लेके जाने वाली जो रक्तवाहिनी होती है और उसके अंदर जो वॉल्व होते हैं जिनको हम लोग नॉर्मली सिर्फ वो यूनिडायरेक्शनल यानी सिर्फ नीचे से ऊपर ही खून लेके जाते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। और डैमेज होने की वजह से क्या होता है कि खून ऊपर जाता नहीं, वहीं पे अक्यूमुलेट होते रहता है, जमा होते रहता है और नसें सूजती है, फूलती है और बड़ी होती है। नॉर्मली ये नसें सिर्फ हार्डली आधा mm या उसके अराउंड ही 1 mm की ही रहती है, बट जिनको वैरिकोसिल है, जिनको वैरिकोसिल का तकलीफ है, इसके अंदर ये 2 या 3 mm या फिर उससे भी ज़्यादा बड़ी होती है और बहुत बार तो ये बाहर से फील भी होती है, बाहर से दिखाई भी देती है। वैरिकोसिल का हमको तकलीफ क्या होगा? वैरिकोसिल की वजह से जो पेशेंट रहते हैं उनको बहुत बार क्रोनिक पेन रहता है या फिर क्रोनिक वहाँ पे कंटिन्यूसली एक जड़पन रहता है, दर्द रहता है और वो दर्द दोपहर में, शाम में और रात में ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू मॉर्निंग। मॉर्निंग में हम लोग जब लेट के उठते हैं तब ये दर्द कम रहता है, लेकिन जैसे हम लोग दिन की एक्टिविटी करते हैं, जितना ज़्यादा देर खड़े रह काम करते हैं उसके अंदर इसका दर्द बढ़ता है। बट मोस्ट कॉमन इसका प्रॉब्लम वो होता है जिसके लिए पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, हमारे पास आते हैं, वो ये है कि इनफर्टिलिटी यानी बच्चा नहीं होता। आइदर उनको प्राइमरी इनफर्टिलिटी होता है यानी एक भी बच्चा नहीं है और उसके अंदर मेल इनफर्टिलिटी कॉज है, या फिर सेकेंडरी इनफर्टिलिटी यानी क्या कि उनको एक बच्चा हुआ है लेकिन दूसरा बच्चा हो नहीं रहा है। आपको बता दूं कि जिन कपल्स को फर्टिलिटी यानी उनको बच्चा नहीं हो रहा है और उसके अंदर मेल यानी आदमी रिस्पॉन्सिबल है उसके अंदर फर्टिलिटी कम रहने का, तो उसके अंदर 40% चांसेस है कि उसके अंदर जो मेल है उसको वैरिकोसिल है और वैरिकोसिल की वजह से वहाँ पे उसको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। अभी वैरिकोसिल के अदर तकलीफ क्या हो सकती है? पेशेंट बहुत बार बोलता है कि वहाँ पे एक साइड की टेस्टिस नीचे है, बहुत लटक रही है। सेकंड ऑप्शन रहता है कि एक साइड की टेस्टिस या फिर एक साइड की जो उनका अंडाशय है वो छोटा हो गया है। थर्ड पेशेंट बोलता है कि वहाँ पे कंटिन्यूसली उनको बैग ऑफ वर्म्स यानी क्या जो वर्म्स रहते हैं, कीटाणु रहते हैं, वो कैसे पतले पतले लंबे लंबे रहते हैं तो हाथ को फील होते हैं, वैसे उनको यदि वहाँ पे वो फील करे तो उनको फीलिंग आता है। मल्टीपल उनको तकलीफ रह सकती है। इसके अलावा अभी इसका जांच कैसे करेंगे? इसका जांच बहुत ही सिंपल है, आइदर क्लिनिकल एग्जामिनेशन से या फिर सोनोग्राफी डॉपलर के माध्यम से। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आपको एक बार उधर गर्दन यानी इधर गर्दन करो और खांसो, या फिर आपको बोलेंगे खड़े हो जाओ और देखेंगे हाथ लगा के, या फिर बहुत बार वहाँ पे डायरेक्टली दिख जाती है नसें फुली हुई। इसके अलावा इसके अंदर जब आप सोनोग्राफी करेंगे, डॉपलर करेंगे तो इसके अंदर 1 to 5 रीडिंग रहते हैं और यदि आपको पेन नहीं है, दर्द नहीं है, आपको इनफर्टिलिटी नहीं है तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 तक भी आपको इसको अलग से कोई ऑपरेशन, ट्रीटमेंट, सर्जरी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत बार आपको डराया जा सकता है कि आपको ऑपरेशन कर लेना चाहिए, ऐसी तकलीफ होगी, पर यदि आपको दर्द नहीं है, आपकी फैमिली कंप्लीट है, आपका मैरिड लाइफ नॉर्मल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। बट हाँ, यदि आपको बहुत कंटिन्यूसली दर्द है, आपको बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा होने में तकलीफ हो रही है, मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर के साथ आपको एक करते हुए तकलीफ हो रही है या फिर उसके अंदर प्रॉपर अनुभव नहीं आ रहा है और आपको सोनोग्राफी या डॉपलर में ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 वैरिकोसिल बोला है तो आपको इसके अंदर उसका ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। अभी इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है? एक तो होता है कंजर्वेटिव ऑप्शन यानी क्या कि बिना ऑपरेशन के उसको ट्रीट किया जाना, या जैसे कि आपका एक जगह पे खड़े रह के काम है या फिर कंटिन्यूसली एक ही जगह पे बैठ के काम है तो आपको वो टालना चाहिए। आपको बीच बीच में थोड़ा सा चल के आना चाहिए, बीच में 1 घंटे में 1.5 घंटे में आपको एक छोटा सा वॉक करना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए, वॉशरूम जाके आ जाओ, पानी पी के आ जाओ। दूसरा ऑप्शन, यदि आप एक ही जगह पे कंटिन्यूसली बैठ के काम कर रहे हैं और बहुत बार आप टाइट क्लोथिंग पहन रहे, टाइट कपड़े पहन रहे तो आपको वो अवॉइड करना चाहिए, बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए। आपको आपके अंडरवेयर के अंदर आपके जो अंडर गारमेंट्स है उसके अंदर भी मॉडिफिकेशन करना पड़ेंगे। जैसे कि यदि आपके अंडर गारमेंट बहुत ही लूज है जिसकी वजह से आपके टेस्टिस, आपके बॉल सीधे लटक रहे हैं
तो उसके वजह से तकलीफ बढ़ती है। बट हाँ, आपको बहुत भी टाइट नहीं चाहिए कि वहाँ पे एयर सर्कुलेशन ना हो, एयर घूमती ना रहे, तो ऐसे रहा तो भी उसका हीट बढ़ेगा। वैरिकोसील बेसिकली वहाँ पे हीट प्रोड्यूस करता है और उसके वजह से क्या होता है कि आपका जो स्पर्म्स है, आपके जो धातु है, शुक्राणु है, उनका काउंट, उनकी क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी सब कम होता है, क्योंकि हीट की वजह से उनकी प्रॉपर ग्रोथ, वापस उनका प्रॉपर नरिशमेंट नहीं होता है। सो वैरिकोसील की वजह से यदि आपको ये सब तकलीफें हैं तो आपको आपके डॉक्टर से, आपके नज़दीकी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए और उसके लिए बिना सर्जरी का, हाँ बिना सर्जरी का ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में, और ये भी सबसे बड़ा बता दूं कि नेचुरल ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में जानना चाहिए। इसके अंदर क्या होता है कि जो फुली हुई सुजी हुई नस है उसको अंदर के अंदर बाहर से बिना टाके के, बिना चीर के, बिना ऑपरेशन से अंदर के अंदर ट्रीट किया जाता है। अभी हमको हमारे डॉक्टर ने ये ऑप्शन दिया नहीं, तो आपको आपके डॉक्टर से ऑप्शन डिस्कस करना चाहिए। और बहुत बार ये हो सकता है कि आपके डॉक्टर को, यानी आपके यूरो सर्जन को, आपके जनरल सर्जन को ये ट्रीटमेंट ऑप्शन मालूम ना हो, या फिर उनको ये ट्रीटमेंट ऑप्शन आता नहीं, इसलिए बहुत बार आपको ऑप्शन देते नहीं और घबरा देते कि आपको एंडोवास्कुलर ऑपरेशन किया, एंडोवास्कुलर अप्रोच किया, तो उसकी वजह से तकलीफ हो सकती है या फिर उसकी वजह से रिकरेंस हो सकता है। तो लिटरेचर आपको लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लिटरेचर के थ्रू जाइए, जिसके अंदर आपको मालूम पड़ेगा कि ये सर्जरी या सर्जरी से भी बेटर है, रिकरेंस रेट सर्जरी से भी कम है और कॉम्प्लिकेशन रेट सर्जरी से ऑलमोस्ट ना के बराबर है। और इसके अंदर पेशेंट को आईसीयू नहीं लगता, टाका नहीं लगता, पेशेंट को एनेस्थेसिया नहीं लगता, हाथ में जो सुई लगती है वैसी गर्दन में या फिर जांघ में छोटी सुई लगती है, उसके माध्यम से उसको नेचुरली अंदर के अंदर ट्रीट किया जा सकता है। और हम इसमें लोकली कुछ भी इंसिजन, कट, टाका नहीं ले रहे, तो वहाँ पे लोकल इन्फेक्शन होने के, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। सो इसलिए आपको यदि वैरिकोसील का तकलीफ है तो आपको आपके डॉक्टर से जल्द कांटेक्ट करना चाहिए। वैरिकोसील का ट्रीटमेंट आपका यदि प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है तो उसके अंदर कंप्लीटली किया जा सकता है, उसके अंदर आपको बिल्कुल भी खर्चा नहीं आता है। सो जिनको भी वैरिकोसील का तकलीफ है, यदि वो अपने लाइफ में मॉडिफिकेशन करें, वेट ज़्यादा है तो वेट कम करें, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने की कोशिश करें, हेल्दी डाइट लें, और इसके बावजूद आपको तकलीफ है तो आपने अपने नज़दीकी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट को संपर्क करना है। आप अपनी रिपोर्ट्स, अपनी तकलीफ हमको हमारे नीचे के नंबर पे, ईमेल एड्रेस पे शेयर कर सकते हैं। मैं और हमारी टीम आपको जल्द से जल्द प्रॉपरली गाइड करने का बेस्ट ऑप्शन क्या है उस एंगल से बताने की कोशिश करेंगे। और एक बार आपको बता दूं कि वैरिकोसील के सभी पेशेंट्स को सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। मन में डर है तो डर निकाल दीजिए। आपको उसके वजह से कुछ तकलीफ है, बच्चा नहीं हो रहा है, तभी उसको ट्रीटमेंट का थॉट देना चाहिए। यदि आपको दर्द नहीं है, बच्चे वगैरह फैमिली कंप्लीट है, तो उसको कंजर्वेटिवली मैनेज किया जा सकता है, मैनेज करना चाहिए। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके नज़दीकी लोगों से शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो। और आपके फैमिली में किसी को इनफर्टिलिटी की तकलीफ है, बच्चा नहीं हो रहा है, और बच्चा ना होने के पीछे यदि आदमी, मर्द रिस्पॉन्सिबल है, तो उस तक ये वीडियो जरूर शेयर किया जाए, जरूर पहुंचाया जाए। थैंक यू वेरी मच।